नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 4 के बेसलाइन असेसमेंट से रिलेटेड है। शून्य सप्ताह में भाषा और गणित दोनों ही विषयों में बेसलाइन असेसमेंट किया जाना है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हमने कक्षा 4 का चयन किया है। कक्षा 4 में असेसमेंट करने के लिए गणित विषय में इस समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है कि 3 स्तरों पर कार्य होना है। स्तर 1 में कक्षा 1 और 2 आएंगे, स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 आएंगे, स्तर 3 में कक्षा 5 है। अब यहाँ पर हमने चूँकि कक्षा 4 का चयन किया है तो कक्षा 4 के बेसलाइन असेसमेंट के लिए हम स्तर 1 और स्तर 2 दोनों ही आकलन प्रपत्रों पर बच्चों से कार्य करवाएंगे। यह आकलन प्रपत्र समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए हैं। इनमें से आप प्रश्नों को एज इट इज़ ले सकते हैं या फिर प्रश्नों की प्रकृति को चेंज किए बिना उसमें अंकों का बदलाव भी कर सकते हैं। तो एक आकलन प्रपत्र आप एक उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों का चुनाव किया गया है। तो प्रत्येक बच्चे से स्तर 1 और स्तर 2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ मार्किंग कोड के फॉर्म में होगी। क्योंकि हर एक प्रश्न किसी न किसी दक्षता पर आधारित है, तो उस दक्षता के लिए जो बच्चे ने प्राप्त कर ली है या जिस प्रश्न को बच्चे ने हल कर लिया है उसके लिए हम ए लिखेंगे, और जो प्रश्न वो हल नहीं कर पाया उसके लिए हम मीन्स उसने वो दक्षता नहीं प्राप्त की है तो उसके लिए हम बी लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपने पास स्कोरिंग कार्ड बनाएंगे, स्कोरिंग प्रपत्र जिसे बोल सकते हैं। उसमें भी टेबल के फॉर्म में होगा और क्रम संख्या होगी, बच्चों के नाम होंगे और बाकी के कॉलम्स में हर प्रश्न की संख्या और उससे संबंधित दक्षता का अंकन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम प्रत्येक बच्चे का प्रोग्रेस उसमें लिख लेंगे ए और बी के फॉर्म में। और जो बच्चा स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न हल नहीं कर पाता है उसे हम एक समूह में रख लेंगे, और जो बच्चा स्तर 1 के प्रश्नों को कर लेता है लेकिन स्तर 2 के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है उन बच्चों को हम समूह 2 में रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे हमें। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है गणित विषय के टीचिंग में हम उन्हें एक ही क्लास में अपनी ही कक्षा में रखते हुए समूहों पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से बच्चों का पूरा बेसलाइन असेसमेंट कर लिया जाएगा और ग्रुप फॉर्मेशन करके हम आगे की टीचिंग अपनी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को ना पता चल पाए कि हम उनकी दक्षता के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनमें हीन भावना आ सकती है। तो हम सिर्फ अपनी शिक्षण गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए इसे एक स्टेप की तरह लें और अपना कार्य जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ है कि जो भी ये लिंक अगर आप समृद्ध मॉड्यूल को सॉफ्ट कॉपी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोवाइड किया गया है। आप सभी स्वयं जाकर इन्हें अच्छे से डेप्थ में रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।